हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा प्रेरणादायक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था खुला आकाश। इसके लेखक थे कुंवर नारायण। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गज़ल, और इसके कवि हैं माणिक वर्मा। इवेंचुअली ये गज़लकार हैं माणिक वर्मा जी, और ये अभी तक जिंदा हैं। इनका जन्म हुआ था 1938 उज्जैन में, मध्य प्रदेश के। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान पर रहते हैं। मतलब कि इनका जो वाचन है, इनका जो पढ़ना है, उस पर ये प्रमुख स्थान पर रहते हैं। इनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। इनकी गज़लों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है लोगों को। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों, जवाब दो आदि। इस गज़ल में उन्होंने अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हमें सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि बजाय अपने कामों से मतलब कवि कहते हैं कि बजाय अपने कामों से सुंदर दिखना आवश्यक है। मतलब कि आप रूप रंग से सुंदर मत दिखो, रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखो। तो वही हर लाइन में, हर पंक्ति में उन्होंने कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखना है तो फिर नींव के अंदर दिखो। मतलब कोई भी शिखर, कोई भी महल कितना भी बड़ा हो, परंतु जब उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वो महल किस काम का। हम लोग ताजमहल की खूबसूरती देखते हैं, परंतु उसकी नींव पर नज़र भी नहीं डालते जिस पत्थर के वजह से वो टिका हुआ है। अगर यदि वह पत्थर ही मजबूत नहीं होता तो वह पूरा महल ढह जाता, किसी काम का नहीं रहता वह शिखर। तो कवि कहते हैं कि आपसे कौन कहता है कि आप इतना बड़ा शिखर बनकर दिखो। अरे दिखना ही है तो आप नींव के अंदर दिखो, आप नींव बनकर दिखो तो जाने हम। क्योंकि शिखर को तो सब देखते हैं, बट उसकी नींव को कोई भी नहीं देखता होगा। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठे हो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मतलब कवि कहते हैं कि अगर आपका जीवन में सफलता मिल गई है तो आप आसमानों पर लिखो। मतलब आपको अगर सफलता मिल गई तो आप और आगे बढ़ो। जिस तरीके से गर्द मतलब धूल जब उड़ती है तो पूरे आसमान पर कब्जा कर लेती है। तो उसी तरीके से अगर आपके पास भी जोश है, आपके पास भी मोटिवेटेड हैं, आप इंस्पायर्ड हैं, तो आप फटाफट आगे बढ़िए और सफलता की ओर जाइए। सफलता मिल गई है तो नए चीज़ें, नए टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए। और अगर कहीं बैठे तो मील का पत्थर दिखो। मतलब यदि आप कहीं थक कर बैठ भी गए तो वहाँ पे आपको बैठना नहीं है, आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है। जिस प्रकार से एक मील के पत्थर पर लिखा हुआ रहता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो रास्ता दिखाता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये है वो है, तो उसी तरीके से आपको भी यदि कहीं थक कर बैठो तो दूसरों को प्रेरणा दो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। मतलब कवि कहते हैं कि गज़लकार माणिक वर्मा जी कहते हैं कि सिर्फ दिखने के लिए, मतलब दूसरों को आप दिखावा करते हो कि आपके पास ये है, आपके पास वो है। आप दिखावा मत करो, दिखने के लिए मत दिखो आप, ये कोई दिखना नहीं होता है। अगर आप आदमी हो तो मनुष्य बनकर दिखो। मतलब आप इंसानियत का स्वभाव अपनाओ और आप लोगों की मदद करो, तो माने हम कि आप मनुष्य हैं। मनुष्य का यही कर्तव्य होता है, और आज के युग में सभी मनुष्य यह कर्तव्य भूल चुके हैं। तो यदि आप मनुष्य हो तो मनुष्य बनकर दिखो। ज़िंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब कवि कहते हैं कि ज़िंदगी के शक्ल में जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, मतलब कि आप ऐसे शहर में हो जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, तो उस शहर में आप आईना बनकर दिखो। जो कोई नहीं कर पाता है वो आप करके दिखाओ, आप एक अलग ही इंसान बनकर दिखाओ। जैसे आप इतने तगड़े बन जाओ कि आपको कोई तोड़ ना सके। जैसे ज़िंदगी की शक्ल, मतलब ज़िंदगी का जो शेप है, आपका जो जीवन है, वो टूट कर बिखर ना सके, आप इतने मजबूत बन जाओ। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब कि आप इतने ताकतवर हो जाओ कि आपको कोई तोड़ ना सके। और आप पत्थरों के शहर में, पत्थरों में कैसा होता है कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है, परंतु आईना जो होता है वो पत्थरों से ज़्यादा कीमती होता है। तो पत्थरों के शहर में वो आप आईना बनकर दिखो। जो कोई नहीं कर सकता है वो आप कर दिखाओ। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मतलब कवि कहते हैं कि आपको तभी दूसरों के दुख समझ में आएंगे जब आप उनके दुख से गुजरोगे। जिस तरीके से मोमबत्ती में जब एक धागा जलता है तो हमें समझ में नहीं आता कि उसको कितनी जलन हो रही होगी, कितना उसे परेशानी हो रही होगी, परंतु जब आप उसी स्थिति से गुजरोगे, आप पर भी बहुत सारे दुख आएंगे, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां होती थी। हम दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं, परंतु जब हमें दुख दर्द होता है तब हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ,
वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। मतलब कवि कहते हैं कि जब पूरा अंधेरा रहता है तो उसमें एक जुगनू भी काफ़ी होता है पूरी रोशनी लाने के लिए। तो एक जुगनू भी अपना पूरा कर्तव्य करता है, एक जुगनू भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आपका सहारा देने के लिए तैयार है। इस अंधकार में यदि एक जुगनू भी मिल गया तो बहुत है। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। मतलब कि इस वक्त में मनुष्य एकदम स्वाभिमानी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, परंतु आप इस धुंध में रोशनी बनकर दिखो। मतलब आप सबसे अलग बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। मतलब कवि कहते हैं कि हमारे लिए एक लिमिटेशन बनी है, हम उन हदों को पार कर देते हैं। पैसे कमाने के लिए हम लोग क्या क्या कर देते हैं, परंतु हमें बुरे रास्ते नहीं चुनने चाहिए। हमारे लिए एक मर्यादा बनी है। यदि आपको मोती बनना है तो मोती बनाने के लिए जब हम नीचे जाते हैं ऑयस्चर में, जैसा आप लोग यहाँ पे देखें, तो मोती इसी के अंदर सीमित रह के, लिमिटेशंस में, उस मर्यादा में रह के वह मोती बन के निकलता है। पर आप कैसा करते हो, आप गलत रास्ता चुन लेते हो। मतलब आप नहीं, जो भी लोग होते हैं, कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन भी ऐसा होते हैं जो गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत तरीके से व्यापार कर देते हैं। तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप मर्यादा में रह कर मोती बनकर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। मतलब कोई फूल होता है तो जब कोई कली होती है तो वो फूल बनने से डर जाती है, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि वह फूल बनने के बाद कोई तितली उसके रस को न चूस ले। तो आप फूल मत बन पाओ, बट तितली के टूटे पर तो बनो। मतलब कोई बड़े इंसान ना बन पाओ, बट एक मीडियम इंसान तो बनकर दिखो। आप इंसानियत दिखाओ। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखती नहीं इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मतलब ये यहाँ से ऊपर वाले से कह रहे हैं गज़लकार कि इस भीड़ में, इस दुनिया में मुझे कोई ऐसी शक्ल नहीं दिख रही है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं दिख रहा है जिसके अंदर मुझे ईश्वर दिखे। ईश्वर मतलब वो मनुष्य जो दूसरों को प्रेरणा दे। तो इससे कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा दुनिया चाहिए जिसमें मैं जहाँ पर भी देखूँ वहीं मुझे प्रेरणादायी लोग दिखें, ऐसे लोग दिखें जिनमें ईश्वर का रूप हो। तो कवि ने अपने गज़ल से हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, हमें बहुत प्रेरणा दी है, और यह गज़ल मेरी इबादत है से लिया गया है। और अगर आपको किसी भी लाइन में डाउट आता है तो आप लोग दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी द रीढ़ की हड्डी, 9th चैप्टर। इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही। इसे फटाफट आप लोग प्रिपेयर कर लें। 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, तीसरी बार भी आ सकता है।